फर्स्ट टू पोजीशंस पर हसन नवाज और मोहम्मद हारिस, तीसरे नंबर पे फ़खर जमान और चौथे नंबर पे साइम अयूब। आपके टॉप 4 कौन होंगे? देखो, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, इतने इंपॉर्टेंट मैच के पर आप एक्सपेरिमेंट्स या इस किस्म की चीजें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। जो लड़के अपनी जगह पे थे उनको उसी पे रखें, साइम को कॉन्फिडेंस दें। अगर साइम पहले कैसे दें? फरहान क्या करें उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए? 43 मैच एक साथ खिला दिए, उसको ये बोल दिया भाई आप ही हैं हमारे ओपनिंग बैट्समैन। आप हमारे सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन नहीं, हमारे बॉलर भी हैं, आप अटू तंग हैं इस टीम का। और कैसे दें कॉन्फिडेंस? भाई आपने कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको 3 महीने इंग्लैंड में रखा। मैं बार बार कह रहा था यार उसको वापस लाओ, घर वालों के साथ रहने दो 3 महीने। मतलब हम जब चढ़ाते हैं तो फिर ऊपर ही चढ़ा देते हैं। एनीवे, तो मेरे हिसाब से 3 वही होने चाहिए। फरहान इस दफा पहली दफा, अब फरहान नया गेंद फेस कर ले, साइम हो और फकर हो, और चौथे पे हसन जो है, हसन नवाज पिछले दिनों 4 नंबर पे बैटिंग करता आ रहा है। सब लोगों ने कहा कि इसका नंबर बदल के ओपन से 4 पे आए। वाह 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 वाह, हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो गया। अब हम उसको ओपन की तरफ कह रहे हैं, वो फिर फेल हो जाएगा, फिर क्या होगा? इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे क्या? तो जो जिस नंबर पे उसने रन्स किए हुए हैं, जिस पे उसकी वाह हो रही थी कि ये मिडिल ऑर्डर का हमें प्लेयर मिल गया, जस्ट कीप हिम देयर। मगर अगर कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, जल्दी आउट होता है तो डोंट सेंड हारिस, सेंड आगा। आगा जो है ना स्टडी खेलता है, और उसको चाहिए कि आगा जाके स्टडी खेले, जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है, लंबा खेले, सिंगल्स ले, अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेले। देखो, अगर विकेट इन हैंड हो गए ना, आखिरी के 8 ओवर में आप लपेट लोगे। विकेट इन हैंड्स तो रहने दो यार। विकेट इन हैंड्स ही नहीं होती है तो 4-5 आउट हो गए, खत्म। आपने 20 रन 70 रन बड़े गोली की तरह कर लिए, 4 आउट हो गए, खत्म हो गए आप। तो विकेट्स इन हैंड होना जरूरी है। अगर जल्दी आउट हो जाए तो आगा को भेजो, तुम बोलो तो स्ट्रेट खेले। फकर को बोले आप यार यू आर द मोस्ट सीनियर प्लेयर, आपने कैरी ऑन करना है आखिरी तक। आप देखें रन्स होंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, रन्स होंगे। राशिद भाई, आपने कैरी करना है रन्स। इस शो से क्लियरली लग रहा है कि हम घबराए हुए हैं। हम घबराए हुए हैं, वाकई में घबराए हुए हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हर किसी को इस टीम पे। देखिए, हर टीम का ना एक बैटिंग ऑर्डर सेट होता है। चिक्कू भाई को भी पता है, हम बहुत अरसे से बात करते हैं। सर, प्लेइंग 11 भी काफी हद तक सेट होती है, हमारी दोनों चीजें नहीं है। अब हम इस पे आ गए कि 1-2 प्लेयर आपके आउट ऑफ फॉर्म होते हैं पूरी सीरीज, पूरे साल में या 3 महीने में। यहाँ पे काफी प्लेयर्स रन नहीं कर रहे, आउट ऑफ फॉर्म नहीं बोलूंगा, रन नहीं हो रहे उनसे। तो इसकी वजह से सोच रहे हैं यार क्या करें हम लोग। तो बस यही है कि दुआ करें, ज़्यादा अच्छा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखें, अगर आपको ये बातें बुरी लग रही है ना, हमें भी बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिडिक्यूल किया जा रहा है, एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी बातें कि मैंने तो कोशिश की है कि मैं फ़ेज़ आउट कर लूँ अपने आप को इस सारी नॉइज़ से जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान टीम के लिए। इट हर्ट्स एज अ पाकिस्तानी फ़ैन। हमने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखी हैं पाकिस्तान टीम की। ऐसा खौफ था पाकिस्तानी बॉलर्स का, पाकिस्तानी बैटर्स का, उल्टा बाकायदा मजाक बन रहा है। तो इट्स नॉट फन, इट्स नॉट एट ऑल फन। राशिद भाई, मिडिल ऑर्डर पे आ जाते हैं। एक सलमान अली आगा का बड़ा इशू चल रहा है सर। हम हसन नवाज को अगर 4 नंबर पे खिलाते हैं, फिर 5 पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास ओवर्स कम होते हैं, सलमान अली आगा को टाइम चाहिए होता है। इशू तो बन रहा है। नहीं, टाइम चाहिए, किसी ने बोला थोड़ी कि मार के आप आउट हो जाए। वो ऐसा प्लेयर है जो कि आखिर तक डीप जाना चाहिए उसको। वो अगर 12 बॉल पे 3 रन बना रहा है तो अपने साथ ज्यादती कर रहा है ना। 12 बॉल पे 10 बना रहे हैं, या 27 बॉलों पे 20 रन लेके चलो। वो तो प्लेयर ऐसा है कि उसके लिए जो सिचुएशन है वो तो आइडियल है, कंडीशन भी। उसको कोई थोड़ी बोल रहा है कि आप मारें। आप गेम को लेके चलें, आप खेले आखिर तक चलें। लेके 17-18 ओवर के बाद आपके पास शाहीन आ रहा है, शाहीन मार रहा है ना आखिर। वो ओवर है मारने के, वो आप लोग आखिर तक जाते हो, शाहीन को दे रहे हो वो मौका जो खुद यूटिलाइज करना चाहिए। कोई तो बैट्समैन अपने आप को 18, 19, 20 ओवर में लेके जाए। बैट्समैन होता ही नहीं कोई। हारिस और अबरार खेल रहे हैं, शाहीन या अबरार खेल रहे हैं, तो अपने हाथ तक 20 ओवर तक ले जाओ। ये 3 ओवर हम यूटिलाइज कर ही नहीं रहे जी। ये यूज़ करो, एक बैट्समैन होगा तो यूज़ करेंगे ना। हम पहले ही सारे अपने तीर चला के आ जाते हैं। स्टे करो, 20 ओवर भी इन कंडीशन में मुश्किल हो रहे हैं। नबी ने वेट किया ना, गलती क्या की सामने वाले ने की। वरना आगे को बॉलिंग दी उन्होंने, उस वहाँ पे रन बने, मैच तो वो हार गए। लेकिन क्या आप वेट करो, 2 ओवर्स में 40 रन करके मैच को चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल। वो 11 से 12वां ओवर हो, 13 से 14वां ओवर हो। पावर प्ले में ऐसे चेंज नहीं होता गेम होता है मिडिल ओवर में या डेथ ओवर में।
और 21 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी मोहम्मद नबी ने, डाउन द ऑर्डर, कमिंग एट नंबर 6। सवाल वही है कि आपके लिए ये कौन करेगा इस वक्त, तो किसी से वो हमें उम्मीद नहीं मिल रही है। जी सिकू भाई, साथ साथ सिकू भाई अपनी बात के साथ साथ आप मिडिल ऑर्डर पे भी आ जाइएगा कि सलमान लियागा को आप कहाँ खिलाते हैं। मैंने तो कहा ना आपको ऊपर वो आए, मगर जो राशिद बात कर रहा है यही मैं कह रहा था ना कि भाई कैरी तो करें, फकर को कैरी करना चाहिए, आगा को करना चाहिए, हसन को करना चाहिए, मगर आखिरी तक जाए। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जब ये बैट्समैनों से रन्स नहीं होते ना, ये घबरा जाते हैं अगर फंस रहे हैं। और वो जो बात है कि भाई इतनी क्लास आपने जो है वो स्ट्राइक का कैंप लगा दिया, स्ट्राइकिंग कैंप, तो भाई आपको सिंगल लेने की भी तो आदत डालना है। वो जो 60 गेंदें आपने डॉट खेली है उसमें सिंगल भी तो बन सकता था दाएं बाएं से। भाई मियादाद नहीं करता था यहाँ करके रन नजर लेके रन वो करो, आसिफ इकबाल करता था, मैं तो अपने दौर के लोगों की बात पुराने लोग भी करते रहे, यूनुस खान करता था, ये सब करते थे। भाई आप करें, ये नहीं कर रहे आप। तो एक दो लड़कों को जैसे राशिद ने बोला है कि उसको कैरी करके बल्ला आखिरी तक ले जाना है। हम शाहीन के ऊपर छोड़ रहे हैं, शाहीन ने तो कमाल ही कर दिया, मगर बॉलिंग की जगह वो बैटर बन गया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम 8 बैट्समैन खिला रहे हैं, वो 8 के 8 बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर 90 नंबर पे जो बॉलर आ रहा है वो हमें रन स्कोर करके दे रहा है।